संत मत के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ सत्संग योग से हम लोग पाठ सुन रहे थे। हमारे परमाराध्य जिनकी तस्वीर सुशोभित है, इनका जब प्रवचन होता था तो ईश्वर भक्ति पर प्रवचन के पहले ईश्वर स्वरूप का प्रवचन होता था। क्यों? हम भक्ति किनकी करें और किस तरह से करें और करें तो क्या करें, आदि आदि बातें। तो ईश्वर की भक्ति से परम शांति की प्राप्ति होती है। इसको पहले समझना है श्रवण ज्ञान के माध्यम से। क्या वह ईश्वर एक है या अनेक है, जब तक निर्णय नहीं होगा तो आप भक्ति क्या करेंगे आप? क्योंकि भगवान अनेक हैं। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, भगवान इंद्र, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय आदि आदि भगवान अनेक हैं, लेकिन ईश्वर एक हैं। और ईश्वर सर्वत्र हैं, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, और हर जगह रहने के कारण हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर है तो अपने अंदर में उस ईश्वर को हम कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए भजन भेद की जरूरत है, दीक्षा की आवश्यकता है। इसमें एक प्रसंग है बड़ा सुंदर, महाभारत का, मैं आपको सुना रहा हूं। एक ऋषि थे, उनका नाम था मुद्गल ऋषि। मुद्गल ऋषि बड़े तपस्वी थे, बड़े ध्यानी थे, और ईश्वर को साक्षात्कार करना चाहते थे मुद्गल ऋषि। तो वो भजन करते थे, साधना करते थे, लेकिन भूखे भजन होई न गोपाला, है ना। भोजन तो चाहिए, भोजन के बगैर शरीर नहीं तो भजन भी नहीं, और भोजन के बगैर शरीर नहीं। तो उनका नियम बड़ा अच्छा था। उनकी वृत्ति थी सिलोंच वृत्ति, मतलब किसान जब खेत से अन्न लेते आते थे, इसे गेहूं है, धान है, चना है, आदि आदि फसल जब लेते आते थे तो खेत में कुछ ना कुछ रह जाता है, तो उसको चुनते थे वो, या जहां अन्न तोला जाता है और तोल करके बिक्री किया जाता है, वहां से वो चुनते थे। तो इस तरह से उसको कहते हैं सिलोंच वृत्ति। 15 दिन में भोजन के लायक उनका जब हो जाता था अन्न, तो एक दिन भोजन बनाने में लगता था। और भोजन करने जब बैठते थे, उसमें कोई अतिथि आ जाता, अभ्यागत आ जाता अकस्मात, तो उनको वो खिलाते भी थे। उससे जो बच जाता था वो ग्रहण कर, इसी तरह से उनका भजन चलता था, साधना चलती थी। हुआ क्या, 3 बार लगातार ऋषि दुर्वासा आ गए। जैसे भोजन करने के लिए बैठे,
अतिथि के रूप में। ऋषि दुर्वासा ने कहा महाराज बहुत भूख लगी है, हमें भी थोड़ा सा भोजन दे दो। तो दाल भात सब्जी रोटी वगैरह जो भी है थोड़ा थोड़ा उनको भी दिया, लेकिन कहा महाराज मुझे और चाहिए, बहुत भूख लगी है। और इस तरह से सारा भोजन ग्रहण कर लिया ऋषि दुर्वासा ने 3 बार। और जब वहां से जाने लगे तो पत्तल को चाटते हुए और चाटने के बाद पत्ते को मसल करके फेंक देता। अब 15 या 45 3 बार ऐसा हुआ। और एक दिन भोजन बनाने में तो 3 दिन हो गया भोजन बनाने में, तो 45 और 3 48 दिन भूखे रह गए मुद्गल ऋषि। और भूखे रहकर उसने भजन किया, साधना की, कितना पुण्य हुआ। तो एक विमान आया, विमान स्वर्ग से विमान आया, और उसमें जो पार्षद थे उसने कहा महाराज विमान पर बैठिए और चलिए, आपके लिए इंतजार हो रहा है स्वर्ग में महाराज। अच्छा, स्वर्ग भी एक नहीं है, 7 स्वर्ग हैं। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने 7 स्वर्ग का वर्णन किया है। 7 स्वर्ग केर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी। यहाँ जो आपने पुण्य किया है, दान किया है, परोपकार किया है, समाज को सही मार्गदर्शन दिया है, समाज को सही मार्गदर्शक आप बने हैं आदि आदि, इस सारे जो पुण्य है उनको स्वर्ग में मिलता है। जिस हिसाब से आपने पुण्य किया है, स्वर्ग की भी अपनी कैटेगरी है। कम किया है तो नीचे, अधिक किया है तो ऊपर, और उससे अधिक पुण्य किया है तो उससे भी ऊपर। इसी तरह से 7 स्वर्ग हैं। तो मुद्गल ऋषि ने कहा पार्षद से मुझे ले जाना चाहते हैं स्वर्ग। जी हां, आपने बहुत पुण्य किया है महाराज, भूखे रहकर आपने साधना की है, आपने भजन किया है, इसलिए आपके लिए स्वर्ग में इंतजार हो रहा है महाराज, बैठिए और चलिए। मुद्गल ऋषि ने कहा आप मुझे ले जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि वहां की अच्छाइयां क्या है और बुराई क्या है। तो थोड़ा हमको बताइए, मुझे जचेगा, मेरी आत्मा स्वीकार करेगी तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो पार्षदों ने कहा ऐसा है, जो यहाँ पर आपने पुण्य किया है वहां पर आपको मिलेगा, और आपसे भी कोई अधिक पुण्य किया है तो उसको और ऊपर स्वर्ग मिलता है। मोटी मोटी मालाएं पहनाई जाती हैं, अधिक सम्मान मिलता है। लेकिन हाँ, जैसे पुण्य समाप्त हुआ, ये तो अच्छाइयां हुई, और जैसे पुण्य समाप्त होगा, पुण्य क्षीणे आविशंति, जैसे पुण्य समाप्त होगा इसे मर्त्य लोक में फिर आना पड़ेगा। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जैसे पुण्य समाप्त होगा इस धराधाम पर फिर आना पड़ेगा। और स्वर्ग से जब यहां पर आइएगा ना महाराज, आपको बहुत दुख होगा, है ना, आपको आपकी आत्मा धिक्कारेगी, ये क्या हुआ। इसलिए तो हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज को जब बैराग हुआ था ना, तो उनके पिताजी बाबू बबूजन लाल दास जी महाराज ने एक विद्वान से कहा था जरा मेरे पुत्र को समझाइए और समझा बुझा करके घर भेज दीजिए महाराज।
उस विद्वान ने कहा था जो विवाह नहीं करता है उनको स्वर्ग नहीं मिलता है, इसलिए विवाह कीजिए, नहीं तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। हमारे गुरुदेव ने क्या कहा था, जिनकी तस्वीर सुशोभित है, सदगुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज ने क्या कहा था? उन्होंने कहा यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस मनुष्य शरीर का पाना, इसका फल स्वर्ग नहीं है, फिर तो थोड़ा सा सुख फिर दुख है। इसलिए हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको तो मोक्ष चाहिए। वही मुद्गल ऋषि ने कहा तब मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, जब वहां से आने के बाद दुखी होगा तो मुझे ऐसी जगह नहीं चाहिए। वहां लिखा है महाभारत में, पतनांते महादुखम परिताप सुदारुणः स्वर्ग भाजश्चरन्तिह तस्मात् स्वर्गम न कामये। पतनांते महादुखम, स्वर्ग से पतन के बाद बहुत दुख होता है। इसलिए मुद्गल ऋषि कहते हैं तस्मात् स्वर्गम न कामये, स्वर्ग की हमें कोई कामना नहीं है। तो फिर मुद्गल ऋषि ने कहा मैं ऐसे स्थान की खोज करूंगा। उसके नीचे वाली पंक्ति है यत्र गत्वा न शोचंती न चरंती वा। ऐसी जगह, ऐसा स्थान, ऐसे स्थान की खोज करूंगा जहां पर जाने के बाद न शोचंती, कोई शोक नहीं रह जाएगा। यत्र गत्वा न शोचंती न चरंती वा न व्यथिंत वा, कोई व्यथा नहीं है जहां, जहां पर कोई शोक नहीं है। तदहम स्थानम अत्यंतम मार्गिष्यामि भवतः केवलम, है ना, सिर्फ वह जगह जहां पर न दुख है न सुख है। कुछ न, हमारे गुरु महाराज ने कहा है, हमारे गुरुदेव कहते हैं कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको उतार। जहां पर कर्म धर्म कुछ नहीं है, ऐसी जगह वह है ईश्वर की जगह, यानी ईश्वर अर्थात अपनी जगह, जहां पर न दुख है न सुख है। इसी को हमारे महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से कहा है। वेद में इसी को कह दिया। वास्तविक में वेद भगवान क्या कहते हैं सुनिए, ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभर। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव कर्ता अर्थात ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उनको तत्व रूप में जानने के लिए, जो तत्व रूप में जान जाते हैं, वास्तविक रूप में जान जाते हैं, एक होता है गुण रूप, दूसरा है तत्व रूप। तो हमारे गुरु महाराज का जो ज्ञान है वो तत्व रूप में, वास्तविक रूप में, और गुण रूप में तो भ्रम होता है। इसलिए तत्व रूप में जानने के लिए कहा, तब आप भ्रमित नहीं होंगे, आपको शक नहीं होगा। और हमारे गुरु महाराज का ज्ञान है जो संतों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है, पुराणों का ज्ञान है। गुरु से दीक्षा लीजिए, भजन भेद लीजिए और साधना कीजिए, अपने अंदर में उनकी प्राप्ति होगी, तब अनावश्यक भटकन छूट जाएगा। यही आपकी सेवा में कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।